हाँ जी। तो क्या हाल है? नमस्ते, प्रणाम, सलाम। फाइनली बता दे, अभी जो चल रहा है कंट्रोवर्सी देख देख के इतना दिमाग खराब हो रहा है कि क्या किया जाए, क्या बोला जाए और क्या कर भी क्या सकते हैं। देखो, यूट्यूब है। यूट्यूब पे सबको अपना हक है, सबके पास में उतना ऑप्शन दिया हुआ है यूट्यूब ने कि भाई कोई भी आदमी कुछ भी अपलोड कर सकता है। चाहे वो गाना हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो जो भी उसका बयान हो वो दे सकते हैं यूट्यूब पे। ये यूट्यूब पे अगर कोई बोल रहा है कि सेंसर बोर्ड लगा दिया जाए, तो ये चीज़ तो कभी मुमकिन ही नहीं है। बस इसके ऊपर मैं ये राय सलाह देना चाहूँगा, खास करके बिहार सरकार को। और खास करके पहले बिहार की जनता को मैं ये बोलना चाहूँगा, भाई साहब ऐसा है ना, सरकार बदलो यार। सरकार बदलो। गाड़ी भी अगर 15 साल चलती है ना तो खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, दूसरा गाड़ी लेना पड़ता है। इसलिए सरकार के बाद बदल के देखिए, आप देख ही रहे हैं बिहार का हालत मतलब क्या हो चुका है। आज मैं पूरे दिन न्यूज पे, टीवी पे देखता यही रहा कि यही छोटी सी बातों को लेके भोजपुरी कलाकार ने भोजपुरी को बदनाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और न्यूज वाले को सच्चाई पता नहीं है, वो सच्चाई नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो झूठ मूठ का फलाना लाल ने के टीम ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो राजपूत समाज गुस्सा हो गया। अरे मेरे न्यूज वाले, खास करके न्यूज 18 करके न्यूज वाले हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा भाई साहब, कोई भी चीज़ का जानकारी पहले आप पूरा लीजिए। फिर वो ये बोलते हैं कि नहीं न्यूज 18 इस चीज़ का खुलासा नहीं कर पाया। अरे खुलासा अगर नहीं कर पाए तो काहे आप झूठ मूठ का कुछ लाइव दिन भर, पूरे दिन तक आज वो लाइव यही दिखाते रहे और बार बार बीच में पवन सिंह को घसीट रहे हैं। अरे मेरे भाई, पवन सिंह का कहीं कोई भी रोल, कहीं भी सीन इस विवाद में नहीं है। उसको क्यों झूठ मूठ का जानबूझ कर आप सब घसीट रहे हो? पवन सिंह का कोई लेना देना नहीं है। कौन गाना गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है, कौन लाइव आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी उसको लेना देना नहीं है। वो अपना भाई गाने पे काम कर रहे हैं। अभी उनका शूटिंग लगातार चल रहा है। अभी पुदीना गाना आया, गन्नायक म्यूजिक से आने वाला, हरी हरी ओढ़नी आया, झगड़ा घर आया, घाव दे दे भी गाना आया। वो कंटिन्यू गाने कर रहे हैं, तो उसको कहाँ से टाइम है कि वो कंट्रोवर्सी में बात कराए? जो भी आदमी बोल रहे हैं वो सिंपल सी बात है, मैं तो ये कहूंगा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया हुआ है। और क्रिएट इसलिए किया गया है कि पुदीना 2 गाने को फ्लॉप करने के चक्कर में उसको पता है, सब आदमी को, पुदीना 2 गाना एक रिकॉर्ड बनाएगा और हम जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं वो मेरा सब निकल जाएगा, हकीकत दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये सब रीजन है। कोई भी कंट्रोवर्सी का कोई ना तो कहीं जड़ है ना कहीं छिप है। इसको झूठ मूठ का खींचता जा रहा है, तार खींचता जा रहा है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा भाई साहब, बिहार में सरकार, इसलिए मैं बोल रहा हूं बदलने के लिए, ताकि सरकार कुछ करे। यही सीन अगर यूपी में हुआ होता ना, तो फिर आपको पता चलता है योगी बाबा क्या खेल दिखाता। ठीक है, ये छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी बातें जितना खींचा जा रहा है ना, इतना खींचने का समय नहीं देता योगी सरकार। और अगर बिहार सरकार यही रहेंगे, आप लोगों ने शपथ खा रखे हैं हमको नीतीश जी को ही रखना है बिहार सरकार, तो मैं नीतीश सरकार से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब ऐसा है कि भोजपुरी लैंग्वेज ऐसा है, मानते हैं बहुत भाषा है बिहार में, लेकिन भोजपुरी भाषा अगर हम किसी बाहर में बोलते हैं ना, किसी अदर स्टेट में, तो भोजपुरी नाम सुनते ही बिहार का प्रेजेंट वहां पर शो हो जाता है कि भोजपुरी है, तो ये बिहार से बिलोंग करता होगा। और इसीलिए भोजपुरी को ना गंदा होने से आप बचाइए। जो कलाकार तो देख लिए क्या किए, कैसे आप बचाइएगा? कहिएगा हम कैसे बचा सकते हैं भाई, जिसको मर्जी हो। एक आदमी को पता है कितने सारे गायक हैं, बहुत सारे गायक हैं, मुझे पता है कि एक एक गायक को आप नहीं उसको अंदर डाल सकते हैं। कुछ कुछ टेलर दिखाइए ना आप, कुछ कुछ कलाकारों को जो ऐसे गाना गाता है, चाहे वो कोई सा भी गाना गाता हो नॉर्मल इंटरटेन के अलावा, जैसे वो जाति बिरादरी पे गाता हो, चाहे वो जिला जबार पे गाता हो, चाहे वो किसी का नाम लेके गाता हो, कोई भी लड़की हो, मैं कहता हूँ किसी की बेटी है चाहे की है, कोई भी किसी भी पर्सन का नाम जैसे यूज किया गाने में, चाहे वो किसी जाति का नाम यूज किया, चाहे वो किसी जिला जवार का यूज किया, तो उसको डायरेक्ट उसके ऊपर एक्शन लीजिए और कुछ दिन का कुछ कलाकार को सजा दीजिए। कलाकार के साथ साथ जो गाया है उसके साथ साथ स्टूडियो वालों को भी दीजिए, जो गाना लिखा है उसको भी दीजिए। कुछ आदमी को आप लोग दे के देखिए, देखिए न सुधर जाए फिर आप लोग बताइएगा। क्योंकि ये लाइव आके सफाई देने से, गाली गलौज देने से, वीडियो बनाने से, अपने आप को अच्छाई दिखाने से कहीं कुछ नहीं होने वाला। एक दूसरे का बदनामी होगा और कंट्रोवर्सी क्रिएट होता जाएगा, रबर की तरह खिंचता जाएगा। जितने भाई वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया गया हुआ है, वो ओनली वन पवन सिंह का गाने को फ्लॉप करने का साजिश है। इसलिए आप लोग इस बहकावे में मत आइए, आप लोग अपना कंटिन्यू काम कीजिए, शेयर कीजिए, गाना सुनिए, इस विवाद को से दूर हो जाइए, कोसों दूर। इस विवाद को आप समझ जाइए कि ये फालतू चीज है। अपडेट था, उम्मीद करूंगा अच्छा लगा। और हाँ, एक चीज ये भी कहूंगा, बहुत सारे आदमी भाई आ रहे हैं सपोर्ट में, भाई वीडियो बना रहे हैं कि किसी बेटी के ऊपर गाना गलत है। मुझे भी पता है गलत है, शुरू से ही अभी तक बोल रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ गलत है। लेकिन भाई साहब ऐसा है कि हम ना अपने घर पे ना उसका आम का पेड़ बोए थे। अब उसमें हम जाएंगे, उसमें इस साल फरने का सीजन आया तो हम जाकर अंगूर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा।
आम का पेड़ रोपे हैं तो उसमें आम ही फरेगा, अंगूर नहीं मिल सकता है। समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं? जो समझ गए तो कमेंट करके बताइए हम कहना क्या चाहते हैं। नहीं समझे तो एक बार दोबारा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, पता चल जाएगा। क्योंकि और भी कलाकार है भाई साहब, पवन सिंह आज से नहीं गा रहे हैं। जब ये कलाकार जब से पहले हुए थे ना, इससे पहले से पवन सिंह गा रहे हैं और तब ये सब बात नहीं होता था। अब क्यों हो रहा है? ये समझदार जो होंगे समझ गए होंगे। अब अपडेट था, उम्मीद करूंगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदर सोशल मीडिया का लिंक है, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में राय जरूर बता कर जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।